बच्चों हम लोग इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक अमीन यानी एनिलीन के बारे में। एनिलीन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पीछे लेक्चर में हमने एलिफेटिक अमीन्स पढ़ा था, तो ये सेकंड लेक्चर है अमीन्स का, जिसमें हम लोग एनिलीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग देते हैं एरोमेटिक अमीन यानी एनिलीन। एरोमेटिक अमीन दैट इज एनिलीन। ठीक है, एनिलीन का जैसा कि आपको पता है, ये फॉर्मूला जो होता है दैट इज ये होता है। इसका सबसे पहले देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो उसका पहला मेथड है दैट इज हॉफमैन ब्रोमाइड मेथड। हॉफमैन ब्रोमाइड मेथड। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, एमाइड लेते हैं दैट इज बेंजामाइड। ये एलिफेटिक एमीन्स में भी हमने पढ़ा था एक मेथड, CuNH2 प्लस Br2 प्लस KOH। तो ये फॉर्म हो जाता है एनिलीन। H2 2KBr प्लस K2CO3 प्लस वाटर, ये फॉर्म हो जाता है एनिलीन का फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड देखें, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें नाइट्रो कंपाउंड लेते हैं, उसको Sn प्लस HCl, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, इसको नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है NH2 ग्रुप में, जिससे कन्वर्टिंग इनटू एनिलीन। NH2 प्लस H2। ठीक है, ठीक है, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तीसरा मेथड है बाय अमोनिसिस ऑफ फिनॉल। बाय अमोनिसिस ऑफ फिनॉल। अमोनिसिस ऑफ फिनॉल, इसमें क्या करते हैं, हम फिनॉल लेते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ। फिनॉल रिएक्ट विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 के प्रेजेंस को हीट करते हैं, you will get aniline। एनिलीन का प्रिपरेशन होता है इसके अंदर अमोनिसिस ऑफ फिनॉल के द्वारा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है एनिलीन बनाने का। चौथा मेथड इसमें है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल। CN नाइट्राइल लेते हैं, हाइड्रोजन निकल के प्रेजेंस में शो कर सकते हैं, और लिथियम हाइड्राइड ले सकते हैं, दोनों में कोई भी एक ले सकते हैं। इट विल कन्वर्टिंग इनटू CH2NH2 रिड्यूस हो जाएगा एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा एमीन्स में। ठीक है, अगर हम इसमें आइसोनाइट्राइल लेते हैं, जैसे नाइट्राइल, और इसमें आइसोनाइट्राइल लेते हैं, इसको कराते हैं अगर हाइड्रोजन निकल के प्रेजेंस में और लिथियम हाइड्राइड, इट विल कन्वर्टिंग इनटू NHCH3, इसे कन्वर्टिंग इनटू सेकेंडरी में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हम इसके अंदर, और एलिफेटिक अमीन जो होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, एंड lower amines, aliphatic amines, lower amines are in the form of liquid, and higher amine जो होते हैं
हायर मीन्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज देखें अगर हम इसके अंदर, तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन ऑन NH2 ग्रुप ए, रिएक्शन ऑन NH2 ग्रुप, रिएक्शन ऑन NH2 ग्रुप, उसमें पहली रिएक्शन है रिएक्शन विथ HCl, रिएक्शन विथ HCl। जैसा कि आपको मालूम है कि जो एमीन्स होते हैं, ठीक है, ये एरोमेटिक एमीन जो होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, एमीन्स बेसिक होते हैं, और कभी भी ये इसके साथ एसिड रिएक्शन कराते हैं, है ना, तो ये बेस होता है, एंड दिस इज एसिड, दिस इज फॉर्म सॉल्ट, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है, दैट इज एसाइलेशन रिएक्शन, हेडिंग देते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। ये केमिकल प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, NaCl लेकर के इसमें बेस लेते हैं, सॉरी, है ना, बेस लेते हैं, pyridine इन फॉर्म ऑफ बेस, इन प्रेजेंस ऑफ pyridine लेते हैं। तो यहाँ पर होता है क्या, pyridine जो बेस है, इसी बेस, तो ये बेस क्या करता है, ये H प्लस आयन को यहाँ से खींचता है, NH माइनस H प्लस यहाँ से खींचता है ना, इट विल फॉर्म pyridinium आयन, pyridine H प्लस आयन को यहाँ से ले लेता है, और ये CH3CO प्लस जो है ये जाकर के इससे जुड़ जाता है, इट विल फॉर्म NHCO CH3 प्लस HCl, ये फॉर्म हो जाता है NHCO CH3, ठीक है। अगर हम इसी में एमीन्स में एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, तो इसमें भी कुछ ऐसी रिएक्शन होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये बॉन्ड ब्रेक करता है ना, इसमें हम लोग ड्रॉप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मिलाते हैं, ड्रॉप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मिलाते हैं, तो इट विल फॉर्म प्लस एसिड फॉर्म होता है, एसिड फॉर्म होता है। ऐसा ले लें CH3COCl, इसकी भी एक क्वेश्चन एच रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो ये भी H प्लस आयन को खींचेगा यहाँ से, H प्लस आयन को यहाँ से लेगा, निगेटिव पॉजिटिव H प्लस, और ये जाकर के इस पर अटैक कर जाएगा, इट विल फॉर्म NHCO CH3, ये फॉर्म हो जाएगा इसके अंदर, है ना, प्लस HCl। तो इस तरह की ये एसाइलेशन रिएक्शन है, इससे एमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ डाइजेनियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ डाइएजोनियम क्लोराइड, है ना। इसमें क्या लेते हैं, जैसे अनिलीन लिया हमने,
एनलीन प्लस NaNO2 प्लस HCl, है ना। NaNO2 प्लस HCl इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डाइजेनियम क्लोराइड। इसका मैकेनिज्म भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, N डबल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस, डाइजेनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, जैसे डाइजेनियम क्लोराइड। और ये 273 टू 278 केल्विन तक स्टेबल रहता है ना, स्टेबल रहता है ये डाइजेनियम क्लोराइड। एलिफेटिक डाइजेनियम क्लोराइड जो होते हैं वो हमेशा अनस्टेबल होते हैं, एलिफेटिक डाइजेनियम क्लोराइड, ठीक है। और इस डाइजेनियम क्लोराइड जो स्टेबल होता है, इसको अगर हम डाइजेनियम क्लोराइड को फर्दर, ये Cl माइनस है, इसको बॉइलिंग वाटर से एक्शन करा दें H2O के साथ ग्रेटर देन 278 केल्विन पर, तो विल गेट फिनॉल। तो इसमें आपको क्या मिल जाता है, फिनॉल मिल जाता है, फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl, ठीक है। किस तरह से रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। इसमें अगर हम एलिफेटिक लेते थे, ये तो एरोमेटिक वाला पार्ट था, ये एरोमेटिक का पार्ट था, और अगर इसमें एलिफेटिक हम लेते थे तो हमने आप देखा था इसके पिछले लेक्चर में कि जैसे कि CH3 CH2 NH2 लेते हैं, इसकी NN2 प्लस HCl सेक्शन कराते हैं, ठीक है। तो इट विल फॉर्म डाइजेनियम क्लोराइड, ठीक है। और ये इसी टेम्परेचर पर जो है इट विल कन्वर्टिंग इनटू, हाँ, इसके अंदर डाइजेनियम क्लोराइड जो फॉर्म होता है ये डिकम्पोज कर जाता है एट 273 to 278 केल्विन, इट विल फॉर्म अल्कोहल प्लस एल्कीन, ये फॉर्म हो जाता है, प्लस N2 गैस फॉर्म हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक था, है ना। इसमें डाइजेनियम क्लोराइड दोनों के अंदर बनता है। अगर हम इसे में प्राइमरी मीन की जगह पर सेकेंडरी मीन ले लेते हैं, ये तो हमने प्राइमरी मीन देखा था अभी तक, इसी 1 डिग्री मीन, इसी 1 डिग्री मीन। अगर इसमें हम 2 डिग्री मीन लेते हैं तो क्या होता है इसके अंदर, है ना। तो वो देखेंगे 2 डिग्री मीन अगर Na2 का सब्स्टिट्यूशन करता है तो ये क्या बनाता है 2 डिग्री मीन, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ठीक है, ये सेकेंडरी एमीन है, इसमें नाइट्रस सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, तो इसमें क्या बनता है, ठीक है। ये फॉर्म होता है कंपाउंड प्लस H2O, प्लस H2O फॉर्म होता है, तो ये फॉर्म हो जाता है N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन, ये फॉर्म होता है, जैसे येलो ऑयल, येलो ऑयल होता है, ये एलिफेटिक एमिनो मैंने बताया था आपको, येलो ऑयल का फॉर्मेशन। इसको अगर हम फिनॉल प्लस सम ड्रॉप ऑफ H2SO4 इससे रिएक्शन कराते हैं, इट विल फॉर्म ग्रीन सोल्यूशन। ये एक्वस एनिमेट्स के साथ फर्दर ऐड करने के बाद टर्न डीप ब्लू, ये डीप ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज सेड टू बी दी, इस रिएक्शन का नाम हम दो देते हैं लिबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन, दिस इज सेड टू बी दी लिबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन, ये होता है इसके अंदर लिबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन, ठीक है। और यही चीज रिएक्शन अगर हम टर्सरी मीन के साथ कराते हैं तो क्या होता है इसके अंदर, टर्सरी मीन रिएक्शन में टर्सरी मीन,
इसी टर्सरी में, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर हम Na2+ से कराते हैं तो क्या होता है, इसी 3D में इसमें क्या होता है, इसके पैरा पोजीशन पर NO ग्रुप भी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जैसे HNO2 ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है, तो इसके पैरा पोजीशन पर NO ग्रुप जुड़ जाता है ना, NO ग्रुप जुड़ जाता है प्लस H2O, है ना, H2O फॉर्म हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन की रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आप बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हो, एनिलीन लिया आपने, प्लस ये लेते हो, तो क्या होता है, इसमें से H2O इसमें निकल जाता है, इट विल फॉर्म ठीक है, ये फॉर्म हो जाता है कंपाउंड, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। ये सारी रिएक्शंस हैं एनिलीन की, आपने देखी। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। हेडिंग देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें हेलोजिनेशन। फर्स्ट वन इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन रिएक्शन देखते हैं। अगर हम इसमें अगर हम एनिलीन लेते हैं और इसकी ब्रोमीन की एक्वस सोल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं, Br2 एक्वस, it will form 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन, ये फॉर्म होता है इसके अंदर 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन, क्योंकि ये आपको पता है ये जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। साथ ही साथ ये भी आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग प्लस में इफेक्ट दिखा रहा है, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है ना। तो ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इनको एक्टिवेट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाता है, इसलिए यहाँ पर ब्रोमिनेशन की हो पाती है इसके अंदर, ठीक है। इसमें अगर हमें मान लो हमें सिर्फ ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट चाहिए, हमें पूरा कंप्लीट ब्रोमिनेशन नहीं कराना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे, मतलब इसमें डीएक्टिवेट नहीं मतलब एक्टिवेटिंग टेंडेंसी को कम करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एसाइलेशन करते हैं। टू ऑब्टेन दी ऑर्थो पैरा ब्रोमोएनिलीन वी डू एसाइलेशन, है ना। टू ऑब्टेन ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोएनिलीन we do acylation, एसाइलेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, एसाइलेशन के लिए करना क्या पड़ेगा, इसकी रिएक्शन जो है एनिलीन की रिएक्शन CH3COCl से करा देते हैं,
CH3COCl, है ना। तो इट विल फॉर्म ये ऐसा रिएक्शन हो जाएगा इसके अंदर CH3COCl के साथ, है ना। अब इससे क्या हुआ, इसमें क्या होता है देखो, इसकी जो एक्टिवेटिंग टेंडेंसी होती है, जैसे लोन पेयर की जो है ये इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप था, दिस स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, और ये जो होता है ये वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इसी वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये इसकी एक्टिवेटिंग टेंडेंसी को क्या करता है, कम कर देता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, ब्रोमीन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। तो क्या होता है ना, इसमेन क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है ये वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये सिर्फ इसके आर्थो पैरा पोजिशन पर जुड़ पाता है, एज NH COCH3 आर्थो या पैरा, ठीक है, आर्थो पैरा पर जुड़ पाता है। और इसकी जब इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं, इफ यू डू हाइड्रोलाइज, इसकी H2O से एक्शन करा देते हैं, तो क्या हो जाता है, ऐसे हाइड्रोलाइज करने पर यू विल गेट NH2 आर्थो या पैरा प्रोडक्ट मिलता है इसमें, आर्थो या, है ना, पैरा प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। तो इस तरह से इसमें क्या हो रहा है, हमें आर्थो या पैरा ब्रोमाइन से मिल रहा है ना, कंप्लीट ब्रोमिनेशन नहीं हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, इसी में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन देखेंगे हम इसके अंदर, है ना, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। तीसरा इसमें नाइट्रेशन, NH2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HNO3, ठीक है, कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेगा, कॉन्क HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HNO3 को रिएक्शन कराते हैं, तो आपको जो मिलता है प्रोडक्ट इसमें NO2+ जो फॉर्म होता है ये इसके पैरा पर भी जुड़ सकता है, ठीक है। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये इसके मेटा में भी जुड़ सकता है, और ये कैसे होता है अभी हम आगे देखेंगे, और ये इसके आर्थो में भी जुड़ सकता है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये आपको 51% मिलता है, ये 47% मिलता है, और ये 2% मिलता है, हार्डली 2% नहीं मिलता आपको। ऐसा क्यों होता है, इसमें मेटा प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है इतना अमाउंट में, है ना, ये मेटा प्रोडक्ट है, 47% मेटा प्रोडक्ट मिल रहा है इसके अंदर, 47% मेटा प्रोडक्ट मिल रहा है इसके अंदर, ठीक है। इसका रीजन ये होता है, इसमें अगर आप देखोगे, जैसे ये HNO3 जो होता है ये एसिड होता है, H+ + NO3-, है ना, और ये क्या करता है, एनलिन को, ये बेसिक होता है तो H+ ये ले लेता है इसका, इट कन्वर्टिंग इनटू एनलिनियम आयन NH3+, ठीक है। और ये जो फॉर्म होता है दिस इज मेटाडाइएक्टिक ग्रुप, नाउ इट कन्वर्टिंग इनटू मेटाडाइएक्टिक ग्रुप। इसलिए आपको इस केस में, है ना, इसमें NO2 ग्रुप जो फॉर्म हो रहा है, NO2+ जो फॉर्म होगा वो इसके मेटा पोजीशन पर, है ना, ये फॉर्म होगा तो इट विल अटैक ऑन दी मेटा पोजीशन पर अटैक होगा इसके अंदर,
है ना, और फिर यहाँ से H+ निकल जाएगा एंड यू विल गेट मेटा डायरेक्टिंग लूप, ऑटो मिल जाएगा आपको। इसलिए 47% आपको मेटा प्रोडक्ट मिलता है और ऑर्थो प्रोडक्ट हार्डली 2% मिलता है इसके अंदर, ये ध्यान देना आप, ठीक है। इसमें भी अगर आपको ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट चाहिए, सिर्फ यू हैव टू गेट ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। देखो, टू ऑब्टेन ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, इसके लिए हम अंदर भी इसके एक्टिविटी टेंडेंसी को कम करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये NH2 लिया आपने, इसकी रिएक्शन करा दी आपने CH3COCl के साथ, CH3COCl के करा दिया और एसिटिक एनाइड्राइड से रिएक्शन करा दिया, इट विल फॉर्म COCH3, ऐसा मिल गया आपको, ठीक है। इसकी एक्टिविटी टेंडेंसी जो है इसमें कम हो गई, नाउ इट कन्वर्टिंग इनटू वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप, दिस इज वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। और इसके बाद इसमें अगर हमने वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, अब इसकी रिएक्शन हमने CONH2HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ CONH2 कराया, CONH2HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ CONH2 कराया, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या मिलता है, इन दिस केस यू विल गेट NHCOCH3, इसके ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन पैरा पर मिल जाता है। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है इसके अंदर, यू विल गेट ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिल जाता है इसके अंदर, ये फॉर्म हो जाता है इसके अंदर। किस तरह से भी आप इसे ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए पहले इसके एक्टिविटी टेंडेंसी को कम करते हैं और फिर इसका नाइट्रेशन कराते हैं, जिससे इसकी एक्टिविटी टेंडेंसी जो होती है कम हो जाती है, तो ये इसके मेटा प्रोडक्ट इसमें ऑब्टेन नहीं होता, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसमें एक और रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही, थर्ड रिएक्शन है वो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। तीसरा है इसमें सल्फोनेशन, इसमें देखो NH2 + H2SO4 ये लिया आपने इसके अंदर, इसमें फॉर्म करता है NH3 + HSO4-, ये फॉर्म हो जाता है NH3 + HSO4-, और उसको हीट करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है इसके अंदर, SO3-, ये फॉर्म हो जाता है इसके अंदर, है ना। जो इसमें क्या होता है, ये कहां से बना है, NH2 SO3H, है ना। इसको कहते हैं सल्फेनिलिक एसिड, ध्यान रखना आप, इसका नाम होता है सल्फेनिलिक एसिड, जैसे सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक
एसिड, और ये किस फॉर्म में रहता है, ज्यूट्राइन के फॉर्म में रहता है। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों एक ही कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड ज्यूट्राइन। तो दिस इज ज्यूट्राइन, आप इसको ज्यूट्राइन कह सकते हो, ज्यूट्राइन। ठीक है, अब इसमें एक और रिएक्शन आती है, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एंडीन था। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एंडीन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एंडीन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एंडीन देखें। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एंडीन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एंडीन की बात करते हैं। अगर हम एल्डिन लेते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं K2CrO in presence of H2SO4। तो ये इसका आपको पता है, ये इसका बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस इफेक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग प्लस इफेक्ट। तो ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाता है, जैसे इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन बेंजीन। तो ये जो बेंजीनिंग होती है, इट विल बिकम मोर ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन। इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत हाई होती है। इट विल कन्वर्टिंग इनटू पैराबेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन, पी बेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है ये। ठीक है, अब इसके हम बात करते हैं बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट, है ना। डाइजेनियम क्लोराइड का जो हमने प्रिपरेशन किया था वो देखेंगे, बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट, है ना। तो इसमें देखेंगे बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट, तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, राइट। देखो इसमें हमने आपको बताया था कि एनिलीन लेते हैं NH2 और इसकी रिएक्शन कराते हैं NaO2 प्लस HCl के साथ, तो आपको क्या मिलता है इसके अंदर, डाइजेनियम क्लोराइड मिलता है, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस, इसी डाइजेनियम क्लोराइड। डाइजेनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। ठीक है, इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें, HNO2 in presence of H प्लस, तो यहाँ पर ये लोन पेयर होता है, ये जाके इस पर अटैक करता है, ट्रिपल फॉर्म N डबल बॉन्ड लो, इसमें H2 निकल जाता है, ट्रिपल फॉर्म NO प्लस, है ना। NO प्लस का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। अब इसमें क्या होता है, जो एनलीन होता है, एनलीन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो ये NO प्लस से जाकर रिएक्ट करता है NO प्लस के साथ, ट्रिपल फॉर्म प्लस चार्ज यहाँ आ जाता है। ये स्लो स्टेप होता है। उसके बाद देखोगे अगर आप इसके अंदर, तो H प्लस निकल जाता है फास्ट स्टेप में, H प्लस निकल जाता है, एटल फॉर्म NHNO। ठीक है, NHNO का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये टाटोमराइज करके, यानी टाटोमराइज
है ना। ये टाटोमराइज करने के बाद ये बना लेता है टाटोमराइज, इट विल फॉर्म N डबल बॉन्ड NOH, ये फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ से H पर से फिर से अटैक करता है, H पर से अटैक करता है, इस पर ऑक्सीजन के लोन पेयर पर ये अटैक करता है, N डबल बॉन्ड NOH प्लस, और यहाँ से H2 निकल जाता है, इट विल फॉर्म N डबल बॉन्ड N प्लस, ये फॉर्म होता है। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ डाइजेनियम आयन। इस तरह से इतने सारे स्टेप के जो डाइजेनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसकी देखते हैं, इसके अंदर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, डाइजेनियम आयन की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। दिस इज केमिकल प्रॉपर्टीज। इट विल फॉर्म, ये जाकर के सब शुरू होता है यहाँ पर Z प्लस N2, ये सब फ्यूजन रिएक्शन से दिखाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि डाइजेनियम आयन के अंदर इसका मैकेनिज्म देखें तो इसके अंदर ये स्लो स्टेप होता है, इसे स्लो स्टेप, प्लस N2, और उस पर सीएन माइनस जाकर के इस पर अटैक करता है, फॉर्म CN, ये जाकर इस पर अटैक करता है। इस तरह से रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इसमें पहली रिएक्शन जो होती है उसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं सैंडमेयर रिएक्शन इसमें क्या होती है। सैंडमेयर रिएक्शन में देखें, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl करा देते हैं, तो इसमें क्या बन जाता है, यस, और CO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यू विल गेट क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr और CO2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr कराते हैं, you will get bromobenzene। और CuCN इन प्रेजेंस ऑफ HCN करा देते हैं, तो विल गेट साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से सैंडमेयर रिएक्शन है। ठीक है, अदर रिप्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं, इसमें अदर रिएक्शंस कौन कौन से हो सकती हैं इसके अंदर। अदर रिप्लेसमेंट रिएक्शन, अदर रिप्लेसमेंट रिएक्शन में देखेंगे अगर हम, जैसे बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड लिया हमने, है ना, इसकी रिएक्शन हमने HBr4 के साथ कराई, HBr4 के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है, इट विल फॉर्म Br4 माइनस। ठीक है,
और NaNO2 प्लस Cu के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो इट विल फॉर्म नाइट्रोबेंजीन N2 प्लस BF3, ये फॉर्मेशन हो जाता है इसके अंदर। BF3 NaBF4 ले लेते हैं, बेटर होगा NaBF4, ठीक है। तो यू विल गेट नाइट्रोबेंजीन इन दिस रिएक्शन। अगर हम इसमें बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड के साथ KCN के रिएक्शन करा देता हूं मैं, KCN, ठीक है, तो इसमें बन जाता है साइनोबेंजीन, यू विल गेट साइनोबेंजीन, ठीक है। साइनोबेंजीन का प्रिपरेशन हो जाता है प्लस N2 प्लस KCl, ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड की रिएक्शन बॉइलिंग वाटर से कराते हैं, H2O, H2O के पास रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें क्या होता है, H2O के पास में हीट कर देते हैं, तो विल गेट फिनॉल, इसमें आपको फिनॉल मिलता है, ठीक है। फिनॉल प्लस HCl प्लस N2, ठीक है। बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम H3PO2 प्लस वाटर और इथेनॉल के प्रेजेंट रिएक्शन करा देते हैं, इथेनॉल, इस केस में क्या मिलता है, विल गेट बेंजीन, इस केस में बेंजीन फॉर्म होती है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। N2 प्लस HCl प्लस H3PO3, ये फॉर्म हो जाता है। अब इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हम लोग देखने जा रहे हैं, उसका नाम है कपलिंग रिएक्शन, हेडिंग देते हैं कपलिंग रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड लेते हैं, इसके साथ अगर हम कोई ऐसे ग्रुप को लगाते हैं, है ना, जो ग्रुप काफी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जैसे यहाँ पे एक ग्रुप है ना, ग्रुप यहाँ पर कोई भी हो सकता है, OH, NH2, NHR, NR2, ये कोई ग्रुप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप के प्रेजेंस में ये जो है इसके पैरा पोजीशन में जाकर सब्स्टिट्यूट होता है ना, यानी कि ये जो ग्रुप होना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए। इसके प्रेजेंस में क्या होता है, ये जाकर के इसके पैरा पोजीशन में जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाता है ना, और ये बना लेता है जिससे कंपाउंड, है ना, ये जो कंपाउंड बनाता है इसको कहते हैं N डबल बॉन्ड N और ये G, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एजोबेंजीन, ये एजोबेंजीन होता है, आप इसको ध्यान रखना, एजोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, ठीक है, एजोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये ग्रुप कौन सा होना चाहिए, ध्यान रखना, जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इसके प्रेजेंस में पहला पोजीशन पे जाकर अटैक करेगा, ठीक है। इसमें इसकी पीएच की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको भी हम देखेंगे। जैसे अगर हमने बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड लिया, और इसके साथ फिनॉल को लिया, मान लो, है ना, फिनॉल को लिया, जिसका जो पीएच होना चाहिए इट शुड बी 9 to 10,
है ना, pH 9 to 10 होना चाहिए, यानी इसके अंदर बेसिक मीडियम होना चाहिए, pH इक्वल टू 9 to 10 ये होना चाहिए, है ना। 9 to 10 होने पर क्या होगा कि ये बेसिक मीडियम में, यानी कि आप इसको कह सकते हो बेसिक मीडियम में क्या करेगा, ये इसके H+ को यहां से निकालेगा, ये H+ को निकालेगा यहां से, और इसकी एक्टिवेटिंग टेंडेंसी को बढ़ाएगा, जिससे बिकम स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये जाकर के इसके पैरा पोजीशन पर जाकर अटैक करेगा। This is converting into para-hydroxyazobenzene, para-hydroxyazobenzene का फॉर्मेशन होगा इसके अंदर, para-hydroxyazobenzene। ठीक है, इसका कंडीशन pH 9 to 10 होता है, ध्यान रखना। और अगर इसी में अगर मान लो आपने ऐसा डायजोनियम कर लिया, माइनस, और इसमें आपने एमीन से कंपाउंड लिया, इसका pH जो लेना चाहिए इसको, pH इक्वल टू 4 to 5 होगा इसके अंदर, यानी ये एसिडिक मीडियम में होगा, एसिडिक मीडियम में होगा। ये फॉर्म आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इस तरह के कंपाउंड इसमें ऑब्टेंड होंगे। तो ये कपलिंग रिएक्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर आपके एग्जामिनेशन में, इसको आप ध्यान रखना। अब इसमें देखेंगे हम इसके अंदर इसकी कंडीशंस क्या होती है, कंडीशन ऑफ कपलिंग रिएक्शन। उसकी पहली कंडीशन है द मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप in diazonium and phosphorylation reaction, दूसरा मतलब जो ग्रुप होना चाहिए डायजोनियम सॉल्ट के अंदर वो विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो वो कितना ज्यादा होना चाहिए, द मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन कपलिंग कंपाउंड फास्टर रिएक्शन। ये दो मेन कंडीशन होती है इसके अंदर। जैसे उसमें क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो डायजोनियम आयन के अंदर विथड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा विथड्रॉइंग ग्रुप आप देखोगे NO2 है, इसके अंदर सबसे ज्यादा फास्ट कपलिंग होगी। ठीक है, उसके बाद Cl है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये, और सबसे ये प्लस टाइम इफेक्ट दिखाता है, उसकी कपलिंग कम होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होंगे 1 2 3 4, दिस इज 5, दिस इज ऑर्डर ऑफ कपलिंग इन द कंपाउंड। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होगा, जिसका माइनस है इफेक्ट ज्यादा होगा, उसकी कपलिंग ज्यादा होगी उसके अंदर। ठीक है, था आपका है ना एरोमेटिक एमीन्स एंड थैंक यू।